ओके हेलो। तो अभी तक हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत सारी बातें जान चुके हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। हम रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन से हमें बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वोल्टेज मिलती है, ये बात तुम लोगों को पता है। बट तुम खुद सोचो जरा, तुम इस गैल्वेनिक सेल को रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज तो नहीं कर सकते। अपने घर में यूज कर पाओगे? ऐसे लिक्विड पड़ा हुआ है, ऐसे कहीं भी फैल जाए और इसको कहीं ले जाना ले आना बहुत मुश्किल होगा। यही सीन है कि इसको यूज करना इतना पोर्टेबल नहीं होता, ऐसा कह सकते हो। इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये भी क्या है? गैल्वेनिक सेल ही है, बस फर्क यही है कि इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। तो बैटरीज क्या होती है, ये बात तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं है। तो यही चीज अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो बनती कैसे, उनका कंपोजिशन क्या होता है और एक्चुअली उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि वो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे पा रही है। तो बैटरीज को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। हमारी पहली कैटेगरी होगी प्राइमरी बैटरीज और दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी बैटरीज। आज तो हम मेजरली किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्राइमरी बैटरीज के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो प्राइमरी बैटरीज कौन सी बैटरीज होती हैं? वो बैटरीज हैं जो तुम रियल लाइफ में यूज कर रहे हो अपने रिमोट के अंदर, या फिर अगर किसी डिवाइस के अंदर यूज करते हैं तो ये वही वाली बैटरी है। ये इस तरीके की बैटरी होती है कि इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है वो एक ही बार होती है और इसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। तुम खुद सोचो, जो बैटरी रिमोट में हम लगाते हैं उसको हमने एक बार यूज कर लिया, बट उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, हम दूसरी खरीद के लाते हैं। तो ये वही वाली बैटरी है। तो जो प्राइमरी सेल है इसका सबसे बढ़िया और बेस्ट एग्जांपल है ड्राई सेल। ड्राई सेल सिंपली एक सबसे मेन जो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी सेल जो टाइप का होता है वो हमारे लिए ड्राई सेल है। इसको लेक्लांशे सेल भी बोलते हैं। अब इसको तुम कैसे प्रोनाउंस करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। मैं इसको लेक्लांशे सेल बोलता हूँ, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये किस तरीके का सेल होता है? यहाँ पे मेजरली तो जो जिन सेल की हम बात कर रहे हैं वही वाले सेल है, बट देखते हैं कि ये एक्चुअल में बना कैसे है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, जो सेल है वो क्या कंसिस्ट करता है? एक जिंक का कंटेनर होता है जो कि ऑल्सो एक्ट्स एज एन एनोड। तुम्हें पता है कि हमारी जो बैटरी है उसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंड, एक होता है नेगेटिव एंड। तो यहाँ पे जो एनोड है वो क्या होता है? नेगेटिव एंड होता है, और जो जिंक है उसका एक तरीके से केस की तरह काम कर रहा है, एक क्या कह सकते हो, कंटेनर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यही वाली बात है। अब जिंक हमारे लिए तो क्या हो गया? सबसे पहली चीज एनोड की तरह काम, नेगेटिव की तरह काम कर रहा है, और वो साथ के साथ उसका कंटेनर भी है। दूसरी चीज मेरे पास क्या है कि कैथोड किस चीज से बना हुआ होता है? कैथोड होता है ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट की रॉड होती है वो सराउंडेड बाय होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो सॉरी मैंगनीज ऑक्साइड, और साथ के साथ मेरे पास क्या होता है? कार्बन होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि हाँ, अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी तुम्हें ये लगेगी कि ये चीज रटने वाली है, एग्जैक्टली ये चीज याद करने वाली ही है, इसमें समझने वाला खास ज्यादा कुछ है नहीं। तो बैटरीज में एक ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, इसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट वही है, तुम इसको एक दो बार देख लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। और अगली चीज क्या है? द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड बाय अ मॉइस्ट पेस्ट। तो ठीक है, तो हमारे पास ये देख रहे हो, ये वाला जो है ये हमारे लिए क्या हो गया? एनोड हो गया, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया? कैथोड हो गया। बट इनके बीच में जो येलो येलो तुम्हें नजर आ रहा है ये क्या है? एक पेस्ट है। किस किस चीज का? मैंगनीज ऑक्साइड, NH4Cl और कार्बन का पेस्ट होता है। तो इस तरीके से ये बनता है, और ये जो पेस्ट है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? किसकी तरह? इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखो, तुम इतना तो पता है गैल्वेनिक सेल में तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे भी वही तीन चीजें हैं, हर बार वही तीन चीजें होंगी, एनोड होगा, कैथोड होगा, और क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा। बस यही है कि तुम्हें याद ये चीज रखनी है कि यहाँ पे जो एनोड है वो किस चीज का बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। कैथोड किसका है? ग्रेफाइट की रॉड का बना हुआ है। और जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो किस चीज का बना है? मैंगनीज ऑक्साइड, NH4Cl और कार्बन के पेस्ट का बना हुआ है। बस ये चीज तुम्हें याद रखनी है, सिंपल सी चीज। तो ये जो हमारा ड्राई सेल है, अब इसके कुछ रिएक्शंस के बारे में देते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या रिएक्शन हो रही है। बात तो तुम्हें पता है कि कोई भी गैल्वेनिक सेल हो उसमें रिएक्शन होती है और उसी रिएक्शन से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो देखते हैं यहाँ क्या रिएक्शन होती है। तो मेजरली यहाँ पे एनोड पे ये रिएक्शन है और कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही होती है। सिंपल सी चीज है। अब इसको समझना बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहली चीज, जो यहाँ पे मैंगनीज है वो कहां से कहां जा रहा है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मैंगनीज यहां से यहां जब वो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तुम्हें पता ही है, अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट से कम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ अगर कोई बढ़ता है तो वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा होता है। तो वही मैंगनीज यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अगली चीज हमारे पास क्या है कि ये जो अमोनिया है, यहाँ पे जो हमारे पास अमोनिया बना है ना, ये बाद में क्या करेगा? ये जिंक के इसके साथ रिएक्ट करके और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या? ZnNH3 होल पे 4। ये सिंपल सी चीज। तो जो अमोनिया है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और आखिरी चीज हमारे पास ये है कि इन दोनों रिएक्शंस की वजह से जो मुझे इस सेल में से पोटेंशियल मिलेगा वो लगभग किसके बराबर होगा?
होगा 1.5 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो इस सेल में, ड्राई सेल में जो तुम्हें पोटेंशियल मिलता है वो 1.5 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, हाँ अग्री करता हूँ कि ये जो रिएक्शन है वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो जो क्या कहते हैं जिंक वाली बात है, या फिर कौन सी चीज एनोड पे है, कौन सी चीज कैथोड पे, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। बट मेजरली ये जो रिएक्शंस में क्या क्या हो रहा है ये चीज समझने वाली है, ठीक है। तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है, और एक दो बार इससे गो थ्रू हो जाओगे तो याद तो तुम्हें हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अब प्राइमरी सेल में जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो क्या है, एक मर्क्यूरी सेल। ये भी एक टाइप ही है प्राइमरी सेल का। अब यहाँ पे ये चीज भी तुमने जरूर देखी होगी, इस तरीके के सेल होते हैं, और ये मेजरली कहाँ पे यूज होते हैं, तुम लोग घड़ियों में यूज करते हुए जरूर देखोगे इसको, या जो कान में लगाने वाली मशीन होती है उसमें भी यूज होता है, और जो छोटे छोटे टॉयज होते हैं टॉयज में भी ये यूज होते हुए तुमने जरूर देखा होगा। मेजरली घड़ी में तो पक्का देखा ही देखा होगा। तो ये मर्करी सेल है। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेल होता है, तो इसका कंपोजिशन भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब यहां तक ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, बट यहां से थोड़ा याद करने वाला होता है कि इसमें क्या होता है, जिंक मरकरी का अमलगम मिलेगा, और वो कहां पे मिलेगा तुम्हें, एनोड पे। तो एनोड पे तुम्हें क्या मिलेगा, जिंक और मरकरी का अमलगम, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब अगली चीज हमारे पास क्या है कि पेस्ट ऑफ सिल्वर, मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन एज कैथोड। तो कैथोड पे तुम्हें क्या मिलने वाला है, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट मिलने वाला है, ठीक। और अगली और आखिरी चीज हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होने वाला है, एक पेस्ट होगा किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का। ये सिंपल सी चीज है। हाँ, तो ये तीन बातें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, वही कि एनोड वाली बात है ना, कैथोड वाली बात और इलेक्ट्रोलाइट वाली बात, ये सारी याद करनी है। बाकी ये नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। अब यहां बात कर लेते हैं मरकरी सेल के रिएक्शंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये डिफरेंट है किससे, जो अभी हमने ड्राई सेल, लेक्लांशियर सेल जो डिस्कस किया उससे। अब यहां पे देखो, ये होती है पूरी की पूरी रिएक्शन, और इसमें एनोड और कैथोड की अलग अलग रिएक्शन हमने नहीं कराई। अब ऐसा क्यों है, बड़ी ध्यान से सुनना क्यों। सबसे पहली बात तो यहां पे जो तुम्हें सेल पोटेंशियल मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1.35 वोल्ट्स के आसपास देखने को मिलेगा। बट फर्क क्या होता है कि यहां पे जो सेल पोटेंशियल है वो थ्रू आउट द होल लाइफ जो ये है वो तुम्हें कांस्टेंट देखने को मिलेगा। वो वाली जो बैटरीज होती है, यानी जो ड्राई सेल वाली बैटरीज होती है, उसका पोटेंशियल समय के साथ थोड़ा कम 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 होता जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां पे कोई आयन है ही नहीं, इस वजह से उसकी कंसंट्रेशन ना बढ़ सकती है ना घट सकती है समय के साथ। तो इसका जो पोटेंशियल है वो लाइफ टाइम तुम्हें सेम देखने को मिलेगा। बट फर्क वहां पे आ जाता है कि वहां आयन होता है, जिंक का आयन होता है कि नहीं, और उसके आयन पे कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि ओवरऑल लाइफ टाइम जो उसका पोटेंशियल है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी प्राइमरी सेल्स की। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।